ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। समाधि काल में वशिष्ठ जी के द्वारा अनंत चेतनाकाश में असंख्य ब्रह्मांडों का अवलोकन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघवेंद्र, तदनंतर 100 वर्षों के पश्चात मैं ध्यान से जगा समाधि से विरत हुआ। उस समय वहां मुझे एक मधुर ध्वनि सुनाई दी जो बड़ी मनोरम थी, परंतु उसके पद और अक्षर अधिक स्पष्ट नहीं थे। वह ध्वनि पदार्थ और वाक्यार्थ का बोध कराने में समर्थ नहीं थी। किसी नारी के कंठ से निकली हुई वाणी के समान उसमें स्वाभाविक कोमलता और मधुरता थी। स्वर में काफी लोच था। उच्च स्वर से उच्चारित ना होने के कारण उस ध्वनि में गंभीरता यानी दूर से सुनाई देने की योग्यता नहीं थी। इस प्रकार उसके विषय में मैंने कुछ काल तक तर्क वितर्क किया। वह आवाज ऐसी लगती मानो भ्रमरों का गुंजारव हो रहा हो, तंत्री के तार झंकृत होने लगे हो। वह ना तो किसी बालक का रोदन था और न द्विज बालक के वेद अध्ययन का स्वर ही। कमल कोश में गुंजारव करने वाले भ्रमर की ध्वनि वह आवाज मिलती जुलती थी। उस शब्द को सुनकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मैं 10 दिशाओं में दृष्टि फैलाकर वह शब्द करने वाले प्राणियों का अन्वेषण करने लगा। उस समय वहां मेरे हृदय में यह विचार उत्पन्न हुआ, अहो, आकाश का यह भाग लाखों योजन की दूरी लांघकर बहुत ऊंचाई पर स्थित है। जिन मार्गों में सिद्ध पुरुष ही विचरण करते हैं उनसे भी शून्य यह प्रदेश है। इसलिए इस एकांत स्थान में ऐसे शब्द की उत्पत्ति कहां से हो रही है? मैं यत्न पूर्वक दृष्टिपात करने पर भी शब्द करने वाले को नहीं देख रहा। मेरे सामने यह जो अनंत निर्मल आकाश है सब ओर से सूना ही सूना दिखता है। प्रयत्न पूर्वक देखने पर भी यहाँ मुझे कोई प्राणी नहीं दिखता। अच्छा, तो मैं अपने इस देह आकाश को ध्यान के द्वारा यहीं ज्यों का त्यों स्थापित करके चेतन आकाश स्वरूप होकर अव्याकृत आकाश के साथ उसी तरह एक हो जाता, जैसे जल बिंदु साधारण जल के साथ मिलकर एक रूप ही होता है। यो सोचकर मैं इस शरीर का त्याग करने के लिए पद्मासन से बैठ गया और समाधि लगाने के लिए मैंने पुनः अपनी आंखें बंद कर ली। तदनंतर इंद्रिय संबंधी बाह्य विषयों का तथा आंतरिक विषयों का भी स्पर्श त्याग कर मैं एकमात्र संकल्प रूप चित्ताकाश बन गया। इसके बाद क्रमशः उस चित्ताकाश को भी त्याग कर मैं बुद्धि तत्व के स्थान में पहुंच गया। फिर उसे भी छोड़कर चेतन आकाश में अपने वास्तविक स्वरूप में पहुंचा। फिर तो चैतन्यमय महाकाश के साथ एक होकर मैं असीम और सर्वव्यापी बना, निराकार और निराधार रहकर समस्त पदार्थों का आधार बना। तब वहां मुझे झुंड के झुंड त्रैलोक्य, सैकड़ों संसार तथा लाखों या असंख्य ब्रह्मांड दिखाई देने लगे। वे सब ब्रह्मांड माया में निर्मल आकाश मात्र रूप वाले ही थे। अतः वे परस्पर एक दूसरे को दृष्टि में नहीं आते। वे नाना प्रकार के आचार विचारों से संपन्न, परंतु एक दूसरे के लिए शून्य रूप ही थे। परम चेतन आकाश के कोश में स्थित वे सब लोक शून्यता रूप ही थे, सत्य नहीं। कब से उनकी सृष्टि हुई यह किसी को ज्ञात नहीं। वे सब के सब अज्ञान रूप दोष से युक्त चिन्मय परमात्मा में अनादिकाल से ही कल्पित थे। चैतन्य के चमत्कार से चमत्कृत चेतन आकाश में सैकड़ों समुद्र, सूर्य, आकाश तथा मेरु आदि पर्वतों से युक्त स्वप्न के समान वे लोक भासित होते तथा रजोगुण और तमोगुण से कलुषित जान पड़ते।
वास्तव में कारणों की सत्ता न होने से कारण रहित पृथ्वी आदि का अनुभव तो भ्रमात्मक ही था। अतः ब्रह्म रूप अधिष्ठान की सत्ता लेकर ही वे सब जगत विद्यमान थे। उस अधिष्ठान सत्ता को न लेकर तो वे स्वरूपता विद्यमान नहीं ही थे। मृग तृष्णा के जल प्रवाह तथा आकाश की नीलिमा के समान वे लोक ब्रह्म रूप अनुभव से ही उत्पन्न हुए। अतः स्वरूपता सत्य नहीं, परंतु सत्य रूप अधिष्ठान की सत्ता से सत्य जान पड़ते। पर ब्रह्म रूपी गूलर के वृक्ष में भोग आदि विचित्र रसों से परिपूर्ण ब्रह्मांड रूपी फल लगे थे, जो हवा के झोंकों से झूम रहे थे। देवता, असुर और मनुष्य आदि प्राणी उन फलों के भीतर जंतुओं के समान प्रतीत होते। तुम, मैं और यह आदि अभिमान पूर्ण बुद्धि के बल से अत्यंत दृढ़ बनाए गए वे सब लोग गीली मिट्टी द्वारा बने हुए उन खिलौनों के समान जान पड़ते थे, जो सूर्य की किरणों से सूखकर कड़े हो गए थे। वास्तव में वे जगत परमार्थ चैतन्य रूप ही थे, तथापि उससे भिन्न के समान प्रतीत होते। अप्राप्त होकर भी प्राप्त से जान पड़ते, तथा सदा असत होकर ही सद रूप से भासित होते। परमात्मा रूपी सूर्य के तेज के भीतर वे केवल आभास रूप ही थे और वायु के स्पंदन की भांति स्वतः उत्पन्न हुए थे। श्री राम, उस समाधि काल में मैंने अनंत चेतन आकाश के भीतर अकारण ही उत्पन्न एवं विनष्ट होने वाले बहुत से लोग देखे, जो तिमिर रोग रतौंधी से युक्त आंखों वाले पुरुष के द्वारा देखे गए भ्रम मात्र ही सिद्ध होते हैं। जय सीताराम। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।